हाय गाइस, इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। इसको इजी वे में कैसे बैलेंस करते हैं हम वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रिएक्शन जो है मैंने वो एक सिंपल सा रिएक्शन लिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वाटर प्रोड्यूस करता है। तो इसको अब हम कैसे बैलेंस करेंगे चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन LHS RHS। तो पहले तो आप रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ ले लीजिए LHS RHS पकड़ लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो बैलेंस है दोनों तरफ से ही, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो इसको हम कैसे बैलेंस कर सकेंगे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 1। तो अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो इस हाइड्रोजन को हमको 4 करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो पहला रिएक्शन तो बैलेंस हो गया, जो कि बहुत ईजी था। तो चलिए हम दूसरे रिएक्शन को देखते हैं। S8 + O2 SO3। तो यहाँ पे देखिए LHS RHS। तो यहाँ पे S है 8 और ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे S है 1 और ऑक्सीजन है 3। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही बैलेंस्ड नहीं है, तो हमको दोनों को ही बैलेंस करना पड़ेगा। तो पहले तो हम S को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे S है 8, तो इस S को 8 बनाने के लिए अगर हम यहाँ पे 8 पुट कर देंगे, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 × 1, इसको 8 कर देंगे तो हम S को बैलेंस कर सकते हैं। तो S हो गया बैलेंस्ड। लेकिन ऑक्सीजन देखिए आप, ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 24, 8 × 3 हो गया 24। तो ऑक्सीजन को बैलेंस्ड करने के लिए अगर हम यहाँ पे इस ऑक्सीजन को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 24, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 24 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 24 है, और S यहाँ पे भी 8 है, S यहाँ पे भी 8 है। तो ये भी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो नेक्स्ट हम थर्ड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड रिएक्शन में क्या है, Zn + HCl, ZnCl2 + H2। तो LHS RHS। तो Zn है यहाँ पे 1, यहाँ पे Zn है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे क्लोरीन है 1, यहाँ पे क्लोरीन है 2। तो Zn तो यहाँ पे बैलेंस्ड है, लेकिन हाइड्रोजन को देखिए यहाँ पे है 1 लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन राइट हैंड साइड में है 2। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1। तो अगर हम यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन था 2, तो यहाँ पे भी क्लोरीन हो गया 2। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्लोरीन भी यहाँ पे 2 हो गया, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट हम भरेंगे रिएक्शन 4। तो यहाँ पे देखिए LHS RHS हमको सब इक्वेशन सब रिएक्शन में लेना पड़ेगा इजी वे में इनको करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सोडियम यहाँ पे है 1, हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, ऑक्सीजन है यहाँ पे 1, यहाँ पे सोडियम है 1, हाइड्रोजन है 3 और ऑक्सीजन है 1। तो यहाँ पे देखिए सोडियम भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है दोनों तरफ से, लेकिन हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को अब हमें बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए
तो अब इस हाइड्रोजन को बैलेंस्ड करने के लिए हमको इस हाइड्रोजन को यहाँ पे 2 से हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो गया 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन सोडियम और ऑक्सीजन का जो नंबर था वो भी चेंज हो गया। सोडियम भी यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो गया। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे इसको 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा और सोडियम को भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोडियम भी 2 हो गया, यहाँ पे भी सोडियम 2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गया। और जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 2 3 4, इसका 3 4 हो गया। ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम 5 नंबर को। तो 5 में जो है नाइट्रोजन यहाँ पे 1, हाइड्रोजन 3, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन है 4 और क्लोरीन है 1। और राइट हैंड साइड में क्या है, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 1। तो ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है। तो अब हम 6th नंबर रिएक्शन को देखते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसको हम कैसे बैलेंस्ड करेंगे, LHS RHS। देखिए यहाँ पे जो है कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन यहाँ पे 2। और राइट हैंड साइड में कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 और हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पे कार्बन यहाँ पे जो कार्बन है, इस रिएक्शन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे अगर कार्बन को बैलेंस करना पड़ेगा तो यहाँ पे कार्बन है 2 और यहाँ पे है कार्बन 1। तो अगर हम यहाँ पे भी 2 कर देंगे तो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा बैलेंस्ड। लेकिन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 4, अब यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 4 और यहाँ पे था 1, तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 5, लेकिन यहाँ पे है 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 2। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो जाएगा 6, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे 4, तो टोटल ऑक्सीजन हो गया 7। तो हमें यहाँ पे भी ऑक्सीजन को 7 करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करने से 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए अगर हम इसको, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शन आ जाएगा इसको 7 बनाने के लिए। तो 2 × 7/2 अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखिए, अब अगर हम इसको 2 × 7/2 करेंगे तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अगर आप इसको फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहते तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे हो जाएगा 2, इसको 2 से करने से हो जाएगा 7, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 रह जाएगा। यहाँ पे दुगना करना है, तो इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पे तो था 2 पहले से था यहाँ पे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा 4, और यहाँ पे भी 3 था, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा 6। तो ये बैलेंस्ड, दोनों तरफ से बैलेंस्ड अब हो गया। तो हम दूसरे को देखते हैं, AgO2। ये एकदम सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे है हाइड्रोजन 1, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1 है, Ag1 है, यहाँ पे भी Ag1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा और Ag यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस Ag को बैलेंस्ड करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो ये Ag भी बैलेंस्ड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन भी दोनों तरफ से बैलेंस्ड हो गया। तो शायद आप लोग को समझ आ गया होगा इक्वेशन को बैलेंस्ड करना। थैंक यू।